हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए लाभदायक साबित होंगे। और जो है आप जो है एक एक करके क्वेश्चंस देखते जाइए और उसका आंसर और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन देखते जाइए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से है, मॉडर्न हिस्ट्री से है। किस स्वतंत्रता सेनानी को देश रत्न के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक नाम इनका है अजात शत्रु। अजात शत्रु किनको कहा जाता था? ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस से है। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? देखिए, थर्मामीटर के आविष्कार में कई लोगों का योगदान है। फ़ारेनहाइट का भी योगदान है, सेल्सियस का भी योगदान है, लेकिन प्रथम बार जो थर्मामीटर का जो बनाया था उसको गैलीलियो ने बनाया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुई थी? ये गोवा में हुई थी और 1556 ईस्वी में 1556 में हुई थी, और जो पुर्तगालियों ने की थी इसको स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिराबर इंडिया से, इंडियन हिस्ट्री। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मालगुजारी कहिए या भू राजस्व, दोनों एक ही हुआ, का हक उपज के कितने भाग पर पेश किया था? इसका होगा हाफ, 1/2 भाग पे, मतलब आधा भाग पे किया था, ठीक है, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जारवा आदिवासी। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। जारवा आदिवासी इंडियन ज्योग्राफी से किससे संबंधित है? मतलब कहाँ पाई जाती है, ठीक है। जारवा ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। जारवा देखिए, अंडमान निकोबार में कई सारे जो है, ठीक है, जारवा है, सेंटिनलीज हैं, सैम्पेन है, ठीक है। ये सारे आदिवासी जो है अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ये इसका आंसर होगा धान का खेत। ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। देखिए, वन है, झील है, जिबोम जिसको इंग्लिश में बायोम भी कहते हैं, ठीक है। ये सब जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है। लेकिन धान का खेत जो है कृत्रिम आर्टिफिशियल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सह्याद्री। सह्याद्री दैट मीन्स पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री कहते हैं। महाराष्ट्र, गोवा वगैरह में जो है पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। तो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा अनायमुडी, ठीक है। सह्याद्री की भी सबसे ऊंची चोटी है, साथ में जो है दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, ठीक है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? देखिए, निकटतम पूछ रहा है। सभी जो है ये चारों शहर जो हैं कर्क रेखा पे ही स्थित हैं, ठीक है। कर्क रेखा के, ठीक है, इनसे गुजरती है। लेकिन जो है सबसे नज़दीकतम अगर पूछेगा कर्क रेखा तो गांधीनगर होगा। ये गुजरात में पड़ता है गांधीनगर, ठीक है। अगरतला, जबलपुर, उज्जैन, गांधीनगर सभी से जो कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन निकटतम दूरी जो है गांधीनगर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्रों के बारे में पूछ रहा है। कौन सा दर्रा किस राज्य में पाया जाता है? देखिए, नाथुला दर्रा सिक्किम में पाया जा रहा है। रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट जो है केरल में है। बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका जो है कौन सा सुमेलित पूछा नहीं है, ये रोहतांग हो जाएगा। रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा मासिन राम। देखिए, चेरापूंजी पहले था, ठीक है। पहले जो है चेरापूंजी था जो कि मेघालय में ही स्थित है, चेरापूंजी भी। लेकिन अब जो है मासिन राम हो गया, ये भी मेघालय में ही है, ठीक है। यहाँ जो है 1141 सेंटीमीटर जो है बारिश होती है प्रतिवर्ष, और जो है ये मेघालय की खासी पहाड़ी में स्थित है मासिन राम। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना या स्थापित हुआ था? ये इसका आंसर होगा सोवियत संघ। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना था, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है राउरकेला बना था, पश्चिमी जर्मनी या जर्मनी भी कह सकते हैं। दुर्गापुर जो बंगाल में है ये ब्रिटेन के सहयोग से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? यह है सतपुड़ा। देखिए, आप
आपको मैंने पहले भी बता चुका है कि नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, भारत में मात्र 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। कौन कौन से हैं? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, मात्र 3 नदियां। ठीक है, और इन नर्मदा और ताप्ती को जो है सतपुड़ा जो है विभाजित करती है, सतपुड़ा की पहाड़ी। तेंदु पत्ते के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तेंदु पत्ता का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कछाड़ी मिट्टी का क्षेत्र कम है? देखिए, कछाड़ी मिट्टी किसको कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी को ही कछाड़ी मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी, जहाँ हर वर्ष बाढ़ आता है। जलोढ़ देखिए 2 प्रकार के होते हैं। नई जलोढ़ को कहते हैं खादर, पुरानी को कहते हैं बांगर। ठीक है, और जो है जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी को ही कछाड़ी मिट्टी कहते हैं। देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, पंजाब में है, सिंधु सतलज वगैरह जो है पंजाब में भी है, तमिलनाडु में भी जो है बाढ़ आते रहते हैं, गोदावरी वगैरह जो है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे कम जो है कछाड़ी मिट्टी का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल जैन धर्म से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ जो है जैन धर्म से संबंधित नहीं है। पावापुरी, कुंडग्राम, पावापुरी में महावीर का जो है महावीर स्वामी का वहाँ पर निर्माण हुआ था। कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। समोसरन जो है 14वें तीर्थंकर का भी से जुड़ा हुआ है समोसरन। सारनाथ जो है ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है, जो कि बौद्ध धर्म के हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सारनाथ। निम्न में से किस देश द्वारा योग को खेल का दर्जा प्रदान किया गया है? ये करंट से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है कि योग को खेल का दर्जा दिया है। ये जनगणना से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 25.42%, 25.42%। ठीक है, ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन का अधिकार का भाग माना है। राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, हिंदी में निजता का अधिकार। तो इस मुद्दे पर निर्णय देने वाले संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे? J.S. खेहर थे। ठीक है, इसका आंसर होगा J.S. खेहर। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म, देखिए फिनिक्स फॉर्म हुआ टॉल्स्टॉय फॉर्म, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। ये दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किए थे, और जो है जर्मन, इनके महात्मा गांधी के जर्मन दोस्त थे कोलनबाख, उनकी मदद से जो है फिनिक्स फॉर्म, टॉल्स्टॉय फॉर्म खोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के, ये भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका देखिए चारों ऑप्शन में जो है कोई सा भी नहीं है। इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। वही जो है 1882 में 1882 में पत्रकारिता के कारण प्रथम बार जेल गए थे। अंतिम मुगल बादशाहों में कौन सा रंगीला नाम से, देखिए ये तो पता ही है, मोहम्मद शाह को रंगीला, तो पूरा नाम ही आता है मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह का जो वास्तविक नाम था रोशन अख्तर था, और मोहम्मद शाह को ही रंगीला के नाम से जाना जाता है। ताराबाई किसकी पत्नी थी? ये जो है राजा राम की पत्नी थी। ठीक है, ये मराठा वंश के राजा राम थे। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? राजेंद्र प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस जो त्रिपुरी में अध्यक्ष बने थे 1939 में, त्रिपुरी जो है MP में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और उनके जो त्यागपत्र के बाद गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन कार्यकारिणी नहीं बना पाए थे, और उसके चलते उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद, ना कि पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, इसका आंसर होगा आनंद मठ। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की जो है महान उपन्यास है, और जो है इसी में आप देखेंगे कि हमारा राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम, ये भी लिखा गया है। अब देखिए इस चारों ऑप्शन है, गोरा जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास लिखा हुआ है, सेबासद मुंशी प्रेमचंद का है, श्रीकांत जो है शरदचंद्र चटर्जी का है, आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी का है। तो सन्यासी विद्रोह का जो वर्णन है आनंद मठ में है।
1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। और यह जो है कांग्रेस के पहले, ये भी क्वेश्चन पूछता है, कांग्रेस के पहले अखिल भारतीय संस्था कौन सी थी? इसका आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस के पहले अखिल भारतीय संस्था थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने थे मनमोहन घोष बने थे, और मनमोहन घोष बने थे, और सचिव जो बने थे आनंद मोहन बोस बने थे। निम्न देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? यथावत समझौता मतलब जो है ना हम भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, हम जो है स्वयं आज़ाद रहेंगे। इसका आंसर होगा हैदराबाद, जिसे बाद में जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिला लिया था ऑपरेशन पोलो के तहत। निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। और इसका तात्कालिक, देखिए इसका कारण तो था राष्ट्रीय की राजगद्दी का जंग के कारण जो है ये युद्ध हुआ था, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? जो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण किया गया था। अंग्रेजों ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को जो है पकड़ लिया था, अधिग्रहण कर लिया था, उसके कारण जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली देखिए गुजरात में है, स्वाली नामक स्थान पर हराया था? इसका आंसर होगा जोसिया चाइल्ड ने जो है पुर्तगालियों को गुजरात के स्वाली नामक स्थान पर हराया था। निम्न में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? इसका आंसर होगा 1786 का एक्ट। इसी कारण जो है इसके मुख्य सेनापति का दर्जा दिया गया और अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का या उसे लागू कराने का अधिकार दिया गया था 1786 का एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी से भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? इसका आंसर होगा सेवा क्षेत्र। देखिए 55% के करीब जो है हमें जो है आय मिलता है सेवा क्षेत्र से। कृषि से मिलता है 15% और उद्योग से अमूमन 28 से 30% के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टसर रेशम, दिया सलाई उद्योग और उर्वरक उद्योग सिंदूर के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजन? देखिए बिहार से है, बिहार स्पेशल है। रेशम जानते ही हैं, भागलपुर में रेशम उद्योग है। दिया सलाई कटिहार में है। उर्वरक उद्योग खाद फैक्ट्री जो है बरौनी में है। और सिंदूर जो है लखीसराय में बनता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, भागलपुर, कटिहार, बरौनी, लखीसराय। निम्नांकित में से कौन सा विश्व में व्यस्ततम समुद्री मार्ग है? इसका आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये जो है इसके एक तरफ जो है यूरोप है और एक तरफ जो है यूएसए है। तो दोनों जो है दोनों क्षेत्र विकसित हैं, इसलिए जो है दोनों के बीच व्यापार बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और यह इसीलिए जो है विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। कौन सा जलडमरू मध्य मलाया और सुमात्रा को अलग करता है? इसका आंसर होगा मलक्का जलडमरू मध्य जो है मलाया और सुमात्रा को अलग करता है। देखिए बेरिंग जल सागर जो है ये जो है रूस और अलास्का या यूएसए, अलास्का अब जो है यूएसए को, पहले रूस का भाग था, रूस ने जो है अलास्का को यूएसए को दे दिया, तो रूस और अलास्का कहिए या रूस और यूएसए के बीच जो है बेरिंग जल सागर है। पाक जलडमरू मध्य जो है श्रीलंका और क्या कहते हैं भारत के मध्य है। जिब्राल्टर जो है अफ्रीका और स्पेन के मध्य है, या अफ्रीका और यूरोप के मध्य भी कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंगा पुरस्कार प्रदान करता है? कलिंगा पुरस्कार पहले देखिए उड़ीसा सरकार कलिंगा पुरस्कार प्रदान करता था, लेकिन बाद में यह यूनेस्को को दे दिया गया और अब जो है यूनेस्को इसे प्रदान करता है। और जो है ये साइंस के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है कलिंगा पुरस्कार। तो इसका आंसर होगा यूनेस्को। कलिंगा समझ के उड़ीसा मत मार दीजिएगा, पहले उड़ीसा सरकार प्रदान करती थी, लेकिन बाद में जो है यूनेस्को ने इसे अपना लिया इस पुरस्कार को, और जो है यूनेस्को ही प्रदान करती है साइंस के क्षेत्र में। किसने ये पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? कोपरनिकस ने बताया कि जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बरखोयांश, ये जो है रूस के साइबेरिया में पाया जाता है। -69 डिग्री 69 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रहता है। ठीक है, कर्नाटक में कहवा दैट मीन्स कॉफ़ी, कर्नाटक में कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम। प्री मानसून बारिश को कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहते हैं।
ठीक है, चेरी ब्लॉसम कहते हैं साउथ, और जो है केरल वगैरह में आम्र वर्षा कहते हैं, काल वैसाखी और नार्वेस्टर जो कहते हैं बंगाल बिहार में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं था जसवंत सिंह। देखिए फैजी, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा ये सब जो है अकबर के नवरत्न में शामिल थे, लेकिन जसवंत सिंह तो है औरंगजेब के समय का, ठीक है, तो वो नवरत्न में शामिल कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर होगा जसवंत सिंह। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा भोपाल। भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। बिहार में शीत ऋतु में झंझावाती वर्षा होने का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ये जो भूमध्य सागर से आता है पश्चिमी विक्षोभ और भारत में पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है, तो उसके कारण जो है शीत ऋतु में बिहार में, ठीक है, बिहार में क्या मतलब उत्तर भारत में जो है पूरे बारिश होती है, जो कि गेहूं के फसल के लिए लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर है, ठीक है, टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर और बिहार में लंबाई है 425 किलोमीटर। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 53 मीटर या 171 या 73 फीट है, ठीक है, 53 मीटर है। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? ये सब बिहार स्पेशल है, 38 जिले हैं। साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई, जलोढ़ मिट्टी की गहराई कितनी है? 1000 से 1500 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी गति कितनी होती है? 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर क्या होगा? 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में पद किसने ग्रहण किया? लॉर्ड एसपी सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ये बिहार के प्रथम गवर्नर थे, जो है प्रथम भारतीय गवर्नर थे। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? ये जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया था संपूर्ण क्रांति का आह्वान। वर्ष 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध है? देखिए पूना समझौता 1932 में हुआ था, जो कम्युनल अवार्ड जो घोषित किया था रंजन मैकडोनाल्ड ने, उसके बाद जो गांधी जी ने आमरण से शुरू कर दिया था, उसी के जो है अम्बेडकर, उसी के जो है परिप्रेक्ष्य में जो है अम्बेडकर और गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, जो कि दलित वर्गों से संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है? इसका आंसर होगा मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बढ़ावा देती है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? इसका आंसर होगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण जो है मुद्रास्फीति होती है। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है बजट घाटा और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निव्वल वृद्धि का योग, ठीक है। जो बजट घाटा होता है टोटल जो है हम सरकार की देयता कितनी है, ठीक है, सरकार की लायबिलिटी कितनी है, उसको मिला के राजकोषीय फिस्कल डेफिसिट कहलाता है, ठीक है। आज जो है हमारा महत्वपूर्ण सवाल जो है अब खत्म हो रहा है, और जो है आपको अगर कोई त्रुटि मिले हमारे सेट में या कोई कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप बेशक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।